नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। जंग के बीच क्रिप्टो बाजार डामाडोल है। उम्मीद अब केवल एक नए कानून से है जो अमेरिका की भीतरी राजनीति में उलझ गया है। तो आइए देखते हैं बाजार का हाल। शाम 6 बजे क्या स्थिति थी। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन लगभग 3.5% बढ़ा है, $70,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने की संभावना दिख रही थी, जो बाजार ने संकेत पकड़ा डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उसके बाद थोड़ा डर घटा और बाजार में मजबूती आई। $66,000 का सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए और $70,000 से $71,000 का बड़ा रेजिस्टेंस है। जहां भी हाल में ईटीएफ के निवेश से की तेजी पहुंचती रही है, लेकिन इसके आगे नहीं गई है। इथेरियम करीब करीब $2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 घंटे में 1% की बढ़त हुई है। इस सप्ताह की गिरावट के बाद $1,950 पर सपोर्ट बनता हुआ दिखता है और 2,000 से $2,100 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी इथेरियम ईटीएफ को लेकर अमेरिका के रेगुलेटरी संकेतों का इंतजार चल रहा है, इसलिए कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सोलाना $85-86 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन में करीब 4.5% की बढ़त दिखाई दी है। डिफाई और ऑन चेन एक्टिविटीज मजबूत रहने से ये बड़े कॉइन्स यानी बिटकॉइन और इथेरियम से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। $80 का सपोर्ट है और $90 का रेजिस्टेंस माना जा रहा है। इंस्टीट्यूशन या बड़े निवेशकों ने मार्च की शुरुआत में अब तक अमेरिका के बिटकॉइन ईटीएफ में करीब $568 मिलियन जुटाए हैं, यानी ये इतना नया निवेश ईटीएफ में आया है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्लैक रॉक के ईबिट ईटीएफ में आया हुआ है, जो पिछले सप्ताह के फ्लो को अगर देखते हैं तो थोड़ा मिला जुला तस्वीर हमको के संकेत हमें देता है। संस्थागत निवेशक अभी भी सावधानी से ट्रेड कर रहे हैं और गिरावट पर निवेश बढ़ा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले बिटकॉइन ईटीएफ ने एक नया बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ फाइल किया है, जिसमें कॉइनबेस और बीएनवाई मेलन कस्टोडियन होंगे। ये दिख रहा है कि अब एक और बड़ा बैंक क्रिप्टो में लंबी अवधि के उत्पाद के रूप में ईटीएफ को लेकर सामने आ रहा है। इधर क्लैरिटी एक्ट को लेकर, जिस पर पूरे क्रिप्टो बाजार की निगाहें टिकी हैं, ये एक्ट अभी, जिसको कि डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट कहते हैं, ये बुरी तरह राजनीति में उलझ गया है। सबसे ज्यादा विवाद स्टेबल कॉइन पर मिलने वाले ब्याज को लेकर है। ये बिल स्पॉट क्रिप्टो बाजार की निगरानी सीएफटीसी को देने का प्रस्ताव करता है। इस पर भी अभी सहमति नहीं बन पा रही है। इधर सीएफटीसी के प्रमुख क्रिस्टोफर गिरनाकेलो ने चेतावनी दी है कि अगर कानून नहीं बना तो अमेरिकी बैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट के घटनाक्रम में ब्रॉडब्रिज ने Crypto.com और NYFX के साथ एक समझौते के तहत NYFX को ट्रेडिंग नेटवर्क से जोड़ दिया है। इससे 2000 से ज्यादा वित्तीय कंपनियां अब सीधे क्रिप्टो ऑर्डर्स को ऑनलाइन रूट कर सकेंगी। बड़े बैंकों को अब बैंक स्तर के एमएल और प्रतिबंध जांच के नियम भी अपनाने होंगे, क्योंकि यूरोप में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की अथॉरिटी ने इसकी निगरानी शुरू कर दी है। क्लैरिटी एक्ट में स्टेबल कॉइन में ब्याज को लेकर बड़ा विवाद बना हुआ है। बैंक के मान रहे हैं कि इससे बैंक जमा प्रणाली पर असर पड़ सकता है। रिटेल सेंटीमेंट अभी भी खराब है। क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स 10 से बढ़कर 22 पर पहुंच गया है। हालांकि अभी भी ये एक्सट्रीम फियर के क्षेत्र से नहीं निकला है, जबकि हमने बिटकॉइन में थोड़ी रिकवरी देखी है। रिटेल निवेशक बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन की तरफ लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मजबूत ट्रेंड का इंतजार है। अगले 48 से 72 घंटों में क्लैरिटी एक्ट पर आगे की क्या खबरें होंगी, ये क्रिप्टो बाजार की दिशा को तय करेंगी। अगर समझौता होता है, डोनाल्ड ट्रंप की पहल से क्रिप्टो पर कुछ कानून पास होने का माहौल बनता है, तो इसे सकारात्मक माना जाएगा। इधर अगर टेक्निकल साइड से देखें तो बिटकॉइन $65,000 से अगर नीचे फिसलता है तो फिर बाजार में नई गिरावट शुरू हो सकती है। हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। क्रिप्टो में स्पष्ट नियमों को कोई दीवार नहीं बल्कि किले की खाई की तरह समझा जाता है। शुरुआत में नियम सख्त लगते हैं, लेकिन बाद समय के साथ वे खराब प्रोजेक्ट्स और धोखाधड़ी को बाहर कर देते हैं और अंत में वही प्रोजेक्ट टिकते हैं जो पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होते हैं। अमेरिका में इन्हीं नियमों का इंतजार हो रहा है और इसके कारण बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा विवाद अमेरिका के प्रमुख बैंकों और स्टेबल कॉइन कंपनियों के बीच है। बैंक ये चाहते हैं कि क्रिप्टो पर सख्त नियम बनाए जाएं। उनका डर यह है कि अगर क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म को बैंक जैसा काम दे दिया गया और उन पर वैसी निगरानी नहीं हुई जैसी कि मुख्यधारा के बैंकों पर होती है, तो वित्तीय सिस्टम के लिए बड़ा खतरा होगा। ट्रंप की सरकार ने क्रिप्टो को बढ़ावा दिया था, लेकिन क्लैरिटी कानून भीतरी राजनीतिक लड़ाई में उलझ गया है। सबसे ज्यादा खींचतान स्टेबल कॉइन को ब्याज को लेकर है। बैंक ये नहीं चाहते कि स्टेबल कॉइन पर ब्याज की छूट दी जाए, क्योंकि सीधे बैंकों के डिपॉजिट से प्रतिस्पर्धा करता है। जब तक कानूनी स्पष्टता नहीं आती, तब तक क्रिप्टो बाजार के सीमित दायरे में रहने की संभावना है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे कल अपडेट्स के साथ।